अच्छे कॉलेज में ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट को देखेंगे तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बोर्ड के परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट एडमिशन के लिए 2023 का पूरा प्रोसेस डला हुआ है। ये जो 2023 का प्रोसेस है ये 24 में भी होगा। यहाँ पर लिखा है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बोर्ड की परसेंटेज और बोर्ड की परसेंटेज के लिए डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बच्चों को लिए कॉल किया जाता है। अब बोर्ड की परसेंटेज किसकी क्या हो यहाँ पर ये समझ लीजिए और किस में एडमिशन होगा ये भी समझिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें बीटेक विद एमएस रिसर्च के लिए अगर आप बोर्ड की परसेंटेज को फुलफिल करते हैं तो 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा। अब वो जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम वाले 2 कॉलेजेस हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के साथ में कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, कंप्यूटर साइंस में बीटेक ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, और मास्टर इन साइंस में कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, साथ साथ कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एमएस रिसर्च कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस जो कि इंडिया की टॉप ब्रांचेस हैं और ट्रिपल आईटी हैदराबाद टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये जो ब्रांचेस के साथ बीटेक विद एमएस रिसर्च है जिसमें सीएनडी कोर्स के नाम से है, सीएनडी का मतलब कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, और सीएचडी मतलब कंप्यूटर साइंस विद एमएस रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस। इसकी 15 सीटें हैं, 10 सीटें सीएनडी में है और 5 सीटें सीएचडी में है। इन दोनों प्रोग्राम के लिए जिन बच्चों का बोर्ड में परसेंटेज अगर बात कर रहे हैं या ये लिख रहे हैं आपका बोर्ड में 90% और मोर देन 90% मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, और साथ साथ बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी मतलब 90% और मोर आपका मैथमेटिक्स में 90% हो या उससे ज़्यादा हो, साथ साथ आपका पीसीएम में एग्रीगेट अगर 90% से ऊपर है तो सीएनडी प्रोग्राम जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का है जिसमें बीटेक के साथ में 5 ईयर एमएस रिसर्च है आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ जिन बच्चों का बोर्ड में 85% है, अब 85% मतलब जिनका बोर्ड में मैथमेटिक्स में तो 90% से ऊपर हो और साथ साथ उनका 80% हो, पर ये वोकेशनल कोर्सेज है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि सीएचडी प्रोग्राम के लिए खासकर वो बच्चे केवल अप्लाई करेंगे जिनकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश इलेक्टिव या सोशोलॉजी हो, वो बच्चे अप्लाई करें। लेकिन ये सीएचडी प्रोग्राम जो सीएनडी प्रोग्राम जो है ये सीएनडी प्रोग्राम के लिए पीसीएम में जिन बच्चों का मैथमेटिक्स में 90% से ऊपर एग्रीगेट और मैथ्स में जिन बच्चों का इंडिविजुअली 90% से ऊपर है वो सीएचडी प्रोग्राम के लिए सीएनडी प्रोग्राम के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद की 10 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस में बीटेक और रिसर्च इन कंप्यूटेशन नेचुरल साइंस जो कि बहुत वैल्यू वाली ब्रांच है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बच्चे अप्लाई करेंगे इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन्होंने क्लियर लिखा है, ये जो इंग्लिश में उन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स में आपके पास स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए लिखा है। और साथ साथ इन बच्चों को क्लियर लिखा है कि वो बच्चे एलिजिबल होंगे शॉर्टलिस्ट करके। रैंकिंग क्राइटेरिया लिखा है, सारे बच्चों को अप्लाई करना है जो परसेंटेज मैंने आपको बताई, ये बच्चे अप्लाई करके इनकी शॉर्टलिस्ट में आएंगे। शॉर्टलिस्ट वाले बच्चों को इनका देखा जाएगा कि इनको 25 सीटों के लिए सीएनडी प्रोग्राम और जो वो तो यूजी वाला कोर्स हो गया जिसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जल्द आने वाला है। लेकिन अगर आप इन 90% से ऊपर आपका बोर्ड में है, मैथमेटिक्स में इंडिविजुअल, पीसीएम में मोर देन 90 है, आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में अब वो कट ऑफ कितनी जाती है, वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा छोटे से नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हो सकता है वो 95% से ऊपर कट ऑफ ऊपर हो बोर्ड की या फिर काफ़ी और ऊपर हो, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू करके उनको डायरेक्ट एडमिशन ट्रिपल आईटी हैदराबाद के इस बीटेक विद एमएस रिसर्च वाले कॉलेज में दिया जाएगा। 3,60,000 3,60,000 इसकी फीस है। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पूरा एक बोर्ड का क्राइटेरिया है जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। ये 2023 का है। अगर आपका बोर्ड में जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मैथमेटिक्स में मोर देन 90, पीसीएम एग्रीगेट आपका मोर देन 90 हो तो आप सीएनडी प्रोग्राम के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू का कॉल आएगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। इसके बाद में एक इंडिया का ऐसा कॉलेज बिट्स पिलानी है। बिट्स पिलानी में केवल और केवल बोर्ड टॉपर लिखा हुआ है कि बोर्ड टॉपर जो बच्चा बोर्ड टॉप करता है उसको या लिखा डायरेक्ट एडमिशन फॉर द बोर्ड टॉपर्स इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या 4 ईयर बीई प्रोग्राम के लिए भी है, लेकिन केवल और केवल बोर्ड टॉपर है। और बोर्ड टॉपर के अलावा क्लियर लिखा है बिट्स ने कि अगर कोई बच्चा बोर्ड टॉपर वाला नहीं आता है तो सेकंड बोर्ड टॉपर और थर्ड बोर्ड टॉपर भी एडमिशन होगा। अब बात करते हैं इंडिया का एक ऐसा कॉलेज जो जेईई मेन के बेसिस पर बहुत पीछे के रैंक के साथ साथ बोर्ड की परसेंटेज पर भी एडमिशन देता है, वो जेपी नोएडा है। जेपी नोएडा में आपको 10+2 के बेसिस पर एडमिशन ऑप्शन खुलेगा। ये फॉर्म आएगा 2023 का, 24 का भी अपडेट नहीं हुआ इसलिए 23 की बात कर रहे हैं। अगर आपका
आपका बोर्ड में परसेंटेज जेपी के हिसाब से अच्छा है, मैं कट ऑफ भी आपको जेपी की बोर्ड की दिखा देता हूँ। ये जेपी नोएडा की 12th की बोर्ड की परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ है। अगर आप देख पा रहे हो, जेपी के मेन दो कैंपस हैं, केवल मैं नोएडा वाले कैंपस की आपको बात कर रहा हूँ, 62 सेक्टर और 128 सेक्टर की इनकी कट ऑफ आप जरा देखें। सीएस के लिए तो 95% गई थी बोर्ड की कट ऑफ, ईसी के लिए 67 पे मिल गया, आईटी के लिए 95 पे, और ये बायोटेक, वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सीएससी ईसी के लिए 91 और 67 तक कट ऑफ गई थी, क्योंकि सीटें खाली होती हैं जेपी में कई बार बोर्ड की परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए इतनी पीछे तक भी एडमिशन मिल जाता है। जेपी का ही सेकंड कैंपस है 128 कैंपस, उसके सीएस 91% पे, ईसी 63 पे और ईसी के साथ 67, ईसी के साथ सीएस 63% पे भी गई थी। ये जेपी की वेबसाइट पे डेटा डाला हुआ है, आप भी जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो जेपी नोएडा भी बोर्ड की परसेंटेज से एडमिशन देने वाला काफी पीछे की परसेंटेज, ये बोर्ड की परसेंटेज है, परसेंटाइल नहीं है, ध्यान से देख लेना। तो जेपी में भी आपकी बोर्ड की परसेंटेज से डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। ये इंडिया का अच्छा कॉलेज है, इसके 62 और 128 सेक्टर दोनों ही काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर एक कॉलेज की और बात करें तो थापर इंस्टीट्यूट है, थापर में भी 2024 का उन्होंने जेईई मेन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है। बोर्ड में अगर आपका 70% से ऊपर है, कैटेगरी 65 से ऊपर है, तो आप थापर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थापर भी एक आपके लिए TIIT थापर का नाम है ये। थापर में भी बोर्ड के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और थापर की कट ऑफ अगर आप देखेंगे बच्चों, तो थापर की कट ऑफ भी इतनी पीछे जाती है, जरा आप देख लो, ये आपके सामने है, ये बोर्ड की कट ऑफ है थापर की, जो वेबसाइट पर मेंशन है। इसमें मेरे को केवल सीएस ब्रांच के लिए थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि सीएस के अलावा बाकी सारी ब्रांचेस तो थापर के लिए ओपन है। ये थापर में 97, ये आउटसाइड पंजाब आप देखिएगा, पंजाब के अलावा जिनकी 11-12 पंजाब से नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर 93% पे मिला है, डेराबस्सी 96 पे, सिविल एंड कंप्यूटर 90% पे, यानी जिन बच्चों का बोर्ड देन 90% है उनके लिए सीएस बिजनेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीई के साथ, सिविल के साथ सीएस, रोबोटिक्स और एआई, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी 90% अगर आपका बोर्ड में आ रहा है बच्चों, 92, 93, 94 पे तो अच्छी ब्रांच मिल रही है, 97 पे सीएस गई है। थापर भी आपके लिए जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन का ऑप्शन बहुत बड़े लेवल पे खुला हुआ है। अगर आपका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज है तो ये इंस्टीट्यूट भी आपके लिए ऑप्शन की तरह अवेलेबल है। तो यार